हेलो हाय और सबको मेरी तरफ से आप सभी को एक प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 8th का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल the fundamental unit of life. Cell the fundamental unit of life. बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेल सो ध्यान दीजिएगा, हर एनिमल और प्लांट, जितने भी आपके एनिमल हैं और जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी सारे एनिमल्स हैं और जितने भी सारे प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी एक बहुत छोटे से पार्टिकल से बनी है। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी सारे प्लांट्स हैं, ये सारे एनिमल्स की बॉडी और प्लांट्स की बॉडी एक बहुत ही छोटे से पार्टिकल से बनी है। बहुत ही छोटा है, जो हमको खुली आंख से दिखाई नहीं देगा। ये एक बहुत ही छोटे से पार्टिकल से बना है, उसे हम कहते हैं सेल। हम उसे ही कहते हैं सेल। कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, इन सब की बॉडी एक छोटे से पार्टिकल से बनी है, उसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी तक तो हमने ये देख लिया कि जो एनिमल है, जो प्लांट है, उसकी बॉडी सेल से बनी है, उसकी बॉडी सेल से बनी है। मगर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ध्यान से सुनिए इसको, क्या है इसका मतलब। अभी तक हमने ये देख लिया, अभी तक हमने ये देखा कि जितने भी सारे एनिमल्स हैं, जितने भी सारे प्लांट्स हैं, इन सब की बॉडी एक बहुत ही छोटे से पार्टिकल से बनी है और उसे हम कहते हैं सेल। उसे हम कहते हैं सेल। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी सिर्फ एक सेल से बना है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग को देख लो, मुझे देख लो, मैं भी एक एनिमल हूं, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा बॉडी है ये भी सेल से ही बना है। तो मेरे बॉडी में कितने सेल हैं? क्या एक है? इसका आंसर है नो। क्या दो है? इसका आंसर भी है नो। क्या 100 है, 1000 है? नो। हमारी बॉडी में 150 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल होता है। हमारी बॉडी में 150 ट्रिलियन से भी ज्यादा, मोर देन 150 ट्रिलियन सेल्स, इससे भी ज्यादा हमारी बॉडी में सेल होता है। कोई एनिमल ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल पाया जाता है, तो कुछ एनिमल ऐसे हैं
जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल पाया जाता है, और कुछ एनिमल मेरे जैसे हैं जिनके बॉडी में ढेर सारे सेल पाए जाते हैं। सो डिवीजन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो जो एनिमल के बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाता है, उस एनिमल को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर एनिमल भी आप कह सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, एमीबा, ये हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब जैसे और कोई एनिमल है जिनकी बॉडी में ढेर सारे सेल पाए जाते हैं, उन्हीं एनिमल्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। उन्हीं एनिमल्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका ह्यूमंस, काउ एटसेट्रा। ये हैं कुछ जितने भी सारे एनिमल्स आप ले सकते हो, जितने भी सारे प्लांट्स है, ये सब उसके अंदर जाते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा, सेल का डेफिनेशन हमने देखा। कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो या फिर कोई प्लांट हो, इनकी बॉडी जिस छोटी छोटी एक पार्टिकल से बनी है, उस छोटे से पार्टिकल को हम कहते हैं सेल। ठीक है। और जो कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, जिनका बॉडी सिर्फ एक सेल से बना होता है, और उसी एनिमल को हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जाम्पल हो गया आपका बैक्टीरिया और एमीबा। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में ढेर सारे सेल पाए जाते हैं, और उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बींग्स और काउ। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे सेल साइज के बारे में हम देखेंगे। आखिर में सेल साइज का मतलब होता है कि ये सेल कितना बड़ा होता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सेल साइज देखो, ये जो सेल होता है ये बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि ये हमको खुली आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ये जो सेल है ये बहुत 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 छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि ये हमको खुली आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। और कोई कोई सेल इतना बड़ा होता है जो हमको खुली आंख से भी दिख जाता है। जैसे आपने देखा होगा चिकन्स एग, जो मुर्गी का अंडा होता है, ये भी एक सेल होता है जिसको हम खुली आंख से देख सकते हैं। और एक है ऑस्ट्रिच, इसका भी इसका एक तो इतना बड़ा होता है जिसको हम खुली आंख से भी देख सकते हैं, कोई तकलीफ हमको नहीं होगी। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इनको हम खुली आंख से बिल्कुल नहीं देख सकते। अब जैसे कि आप कोई पॉन्ड में जाओगे और थोड़ा सा पानी लेके आओगे, पॉन्ड जाओगे, थोड़ा सा पानी लेके आओगे, अगर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखाई देगा बहुत ही छोटा 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 बहुत ही छोटा छोटा सेल आपको उसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है। तो यहां तक हमने ये देखा सेल का साइज। कुछ कुछ सेल होते हैं जो हमको खुली आंख से दिखाई देते हैं, मगर कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए तो सेल को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक नेचर। इसीलिए सेल को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक इन नेचर,
मतलब ये बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी in 1665 Robert Hooke discovered cells। 1665 की बात है। दुनिया के बहुत बड़े जाने माने साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, एक प्लांट का जो बाहरी जो बार्क होता है, बार्क एकदम सॉफ्ट वाला बार्क, जिसे हम कहते हैं कॉर्क, जिसको हम कहते हैं कॉर्क। कॉर्क क्या है? बार्क ऑफ ए ट्री। कोई प्लांट का बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ये जो कॉर्क है इसका एक स्लाइस लिया। स्लाइस मतलब इन्होंने जो कॉर्क है उसको बहुत ही पतले पतले पार्ट में उसको काट दिया। दैट इज कॉल्ड स्लाइस। बहुत ही पतले पतले भाग में उसको काट दिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा। तो इनको क्या दिखा, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के मदद से सेल को देखने की कोशिश की और इन्हें कुछ इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इन्होंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा और इसको इन्होंने नाम दिया सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा सा घर। इसको इन्होंने नाम दिया सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा सा घर। तो सेल की डिस्कवरी कुछ इस तरह से हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने क्या किया, एक कॉर्क लिया। कॉर्क का मतलब बार्क ऑफ ए ट्री, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, दैट इज कॉर्क। इन्होंने कॉर्क लिया, उसको पतले पतले भाग में काट दिया और एक भाग को इन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने देखा। और देखने के बाद उनको माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इनको दिखा। ये कुछ लगभग बी हाइव की तरह कुछ दिखता है। ये लगभग आपको बी हाइव की तरह ही दिखेगा। तो इन्होंने उसको नाम दे दिया सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। तो इसी तरह से धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ता गया और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आती गई और जो माइक्रोस्कोप था हमारे पास, ये धीरे 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 और भी डेवलप होते होते आज तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहुंच गया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है कि इसको हम कई लाख गुना भी जूम करके इसके अंदर क्या कुछ है, जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये है, वो आगे हम देखेंगे। ये सब डिस्कवर होता गया और होता गया। सो इसी तरह से सेल की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो चलिए अभी सेल का दर्शन भी कर लेते हैं। शेप्स ऑफ सेल। तो अभी तक हमने
सेल का दर्शन नहीं किया। अब हम यहाँ पे सेल का दर्शन हम करेंगे। मैं यहाँ पर जितना भी डायग्राम्स बनाऊंगा ये सब ह्यूमन सेल्स है, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको ही ये कह दिया था कि कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, इन सब की बॉडी एक छोटे से पार्टिकल से बनी है, उसे हम कहते हैं सेल। तो हमारे बॉडी में भी कई तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे लिए कई तरह के काम भी करते हैं। अब ऐसा नहीं कि बस हमारी बॉडी जो सेल से बन गई बस बन गई, कुछ काम तो करेगा ना। जैसे कि हम सांस लेते हैं, कौन करता है? सेल। अब जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, ये काम कौन करता है? सेल। फूड डाइजेशन हो रहा है, कौन करता है? सेल। अब जैसे जो हार्ट, जो दिल है हमारा, हार्ट है जो वो धड़कता है, हार्ट धड़कता है, पंपिंग करता है, कौन धड़कता है? सेल। आप बोलोगे कैसे कैसे? क्योंकि ये बात आप दिमाग के अंदर डाल दो, हमारे बॉडी का हर हिस्सा, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी पार्ट है, ये सारे पार्ट सेल से बने होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी में जितने भी सारे काम हो रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? सेल कर रहा है, और कोई दूसरा नहीं। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, ब्रीदिंग हो, डाइजेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रेस्पिरेशन हो, सब कुछ सेल कर रहा है। इसीलिए सेल इंपोर्टेंट है। और ये सब काम सेल कर रहा है, इसीलिए सेल इंपोर्टेंट है। और हमारे बॉडी में डिफरेंट शेप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे अगर मैं मसल सेल के बारे में बात करूंगा आपको, मसल सेल ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मसल सेल्स, ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशी कुछ इस तरह के सेल से बने होते हैं। अब जैसे अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करूं, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, तो इसका जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा आएगा। इसे कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन। इसका शेप कुछ इस तरह का होगा। अगर मैं हमारे खून की बात करूं, ब्लड की बात करूं, तो हमारे ब्लड भी सेल से बनी होती है। हमारे ब्लड में भी एक सेल प्रेजेंट होता है, वो कुछ इस तरह का है। This is called RBC, red blood cell. This is called RBC, red blood cell. ठीक है। और ये भी हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, इसका नाम है ओवा। ये रिप्रोडक्शन में हमारी बहुत मदद करता है, ओवा। यहां तक आपने देख लिया कि जो मसल सेल होता है इसका शेप कुछ तरह है, और ये जो न्यूरॉन है इसका शेप कैसा है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये हमारे खून में पाया जाता है, इसका शेप कैसा है। और ये ओवा, ये जो रिप्रोडक्शन में हमारी बहुत मदद करता है, इसका शेप कैसा है। तो ये डिफरेंट शेप्स के जो सेल होते हैं, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इनके शेप कुछ इस तरह के हैं। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर। सो अब एक सेल के बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सेल, the structural and functional unit of life.
सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे बॉडी का हर एक पार्ट, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सारे पार्ट हैं, ये सारे पार्ट सेल से बने होते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए कुछ काम करते हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि ये सेल हमारी बॉडी बनाता है और हमारे लिए ये बहुत सारे काम करता है। सो इसीलिए सेल को कहा गया है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और ये सेल अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये है सेल का बाहरी कवर, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल का बाहरी कवर होता है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और कुछ थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो बाहरी कवर होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये जो गैप है, ये जो गैप सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है, उसी गैप को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और ये इसके अंदर एक लिखा है, जिसको हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में बहुत ही छोटे छोटे पार्ट होते हैं, सेल के बहुत ही छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इनको कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल। तो जनरली ये एक स्ट्रक्चर है सेल का। जनरली ये एक स्ट्रक्चर है सेल का। एक सेल दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आगे इसके सारे पार्ट्स के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लो थोड़ा सा।